उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत। केदारनाथ भूस्खलन में 16 लापता। अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को किया फोन। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा के विषय में ली जानकारी। प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित। राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर किया गया ऐलान। केदारनाथ धाम में हालात को देखते हुए लिया गया निर्णय। आज सावन की शिवरात्रि। हरिद्वार में भक्तों की लगी लंबी लंबी कतारें। शिवरात्रि पर श्रद्धालु कर रहे भगवान शंकर का जलाभिषेक। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई। टिहरी और केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, तो वही जगह जगह लैंडस्लाइड से कोहराम मच गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को अलर्ट रहने पर कहा गया है। आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को फोन भी किया और आपदा के विषय में जानकारी ली। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। हर वर्ष सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं। खासकर शिवरात्रि के दिन तक कांवड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे कांवड़ियों को लेकर सुचारू व्यवस्थाएं करना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक कर यह यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिसको लेकर IG गढ़वाल KS नगन्याल ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी और कहा कि इस बार अभी तक 4.5 करोड़ के आसपास कांवड़िए उत्तराखंड आए। कुछ घटनाओं को छोड़कर पूरी कांवड़ यात्रा इस बार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हाईवे खुला रखना भी उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। लगातार कावड़ जो है जो आए थे अपने डेस्टिनेशन को, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो पास के अभी भी जा ही रहे वापस, तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की एक संख्या रही है। ये 4 करोड़ से ऊपर ही है टोटल। कुछ एक घटना को लेकर को छोड़कर बाकी सब कावड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। गत वर्षों में हमने देखा है कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है या लंबे समय तक जाम लग जाता था और उसको संघर्ष करके खोलना पड़ता था या डाइवर्ट करके खोलना पड़ता था। इस तरह की चीज़ें इस बार देखने को नहीं मिला। कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने के बाद हरिद्वार DM और SSP ने गंगा पूजन कर दक्ष मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। DM और SSP ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हर की पौड़ी पर मां गंगा का पूजन कर वहां से जल लाकर भोले की ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। DM धीरज गर्ब्याल ने कहा कि पिछले 12 दिनों में हरिद्वार आए करीब 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाओं में सहयोग मिला उसके लिए सभी का धन्यवाद करने और मां गंगा की ओर से भगवान शिव का आभार जताने के लिए गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। SSP हरिद्वार प्रबेंद्र डोभाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अभी मेले में पार्किंग की व्यवस्थाओं को अधिक दुरुस्त करने की जरूरत है। इस मेले में चुनौतियां बहुत बड़ी थी और पर निर्बाध रूप से पिछले 13-14 दिन से मेला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं उस पर सुधार की बहुत ज़रूरत है। हालांकि इस बार बहुत अच्छे से वो मैनेज हुआ है। अंतिम दिन है हमारे कांवड़ यात्रा का और इसमें जलाभिषेक के साथ ही आज कांवड़ यात्रा का भी समापन हो जाएगा। तो जैसे की प्रथा रही है उसमें कप्तान साहब, हम और पूरी टीम जिन्होंने इस पूरी यात्रा में टीम ने जो काम किया है, जिस मनोयोग के साथ काम किया है, ब्रह्मकुंड से गंगा जल लेके हम लोग दक्ष मंदिर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं
तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आज यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए आए थे, लगभग 4.25 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हमारे आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सावन का महीना चल रहा है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही नजारा शिव शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिला। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा था। भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि सावन के माह शिव अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति में ही रहते हैं और इस दौरान जो भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हरिद्वार में जो है जितने भी भक्तगण है, हरिद्वार के वासी है, सभी जो है दक्ष मंदिर में, बिल्केश्वर में, नीलेश्वर में, जहाँ जहाँ भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इस समय जो भगवान शंकर जो सावन के महीने में हरिद्वार में होते हैं, हरिद्वार में निवास करते हैं और जितने भी हरिद्वार के मंदिर है सभी पे जो है हरिद्वार वालों की आस्था है, सभी भगवान शंकर से प्रेम रखते हैं और सभी को ये है कि भगवान शंकर ऐसे देवों के देव महादेव है जो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और ये भी सत्य है, जो भगवान शंकर को मन से चाहता है, मन से विश्वास से उनको जो है जल अभिषेक करता है, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। राजा दक्ष को भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया था कि श्रावण मास में जो इनकी ससुराल है और वहाँ वो पूरे मास भर रहेंगे, तो ऐसी मान्यता है और इसी कारण से पूरी देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। और इसी प्रकार हम लोग भी आज चूंकि त्रयोदशी है, 13 है श्रावण मास की, आज शिवरात्रि है, हमने भोले का जलाभिषेक किया है और विश्व कल्याण की कामना की है। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये शंकर भगवान जी की ससुराल है और यहाँ पे शंकर भगवान जी ने जब यज्ञ में उनको नहीं बुलाया था और नाराज हो गए थे तो दक्ष प्रजापति का उन्होंने सर काट दिया था। उसके बाद फिर जोड़ा जब प्रार्थना करने पे सभी के, तो उनको वरदान दिया था कि मैं सावन के महीने में सावन यहाँ दक्ष पे रहूंगा। इसलिए इस क्षेत्र का बहुत ही महत्व है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूरे एक महीना सावन में शंकर जी यहाँ विराजमान हो। प्रदेश भर में 31 जुलाई की रात हुई तेज बारिश के बाद जहां कई जगह आपदा जैसी स्थिति बन गई, वहीं कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। फंसे हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वैकल्पिक मार्ग के साथ साथ 5 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। करीब 1500 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर निकाला जा चुका है। पूरे राज्य में लगभग 100 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिनमें कई मुख्य मार्ग भी हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है और जल्द ही सभी रास्तों को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचोली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे, उसमें काफ़ी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है। रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। सुबह से आज पुनः 5 हेलीकॉप्टर लिंचोली और भीमबली में तैनात किए गए हैं। उनसे लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लोगों को नीचे लाया जा रहा है। 24 जुलाई से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस नेता, प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अपील पर स्थगित कर दी गई, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। उत्तराखंड में धामों की स्थिति और बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो वो केदारनाथ के अस्तित्व को किस तरह से बखान कर रहे हैं, जो कि समझ से परे है। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया।
तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। अब वो यात्रा निकालें, यात्रा स्थगित करें, जिस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है उसको जारी रखना, उसको स्थगित करना, उसको पुनः प्रारंभ करना, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। उत्तराखंड में तबाही से करीब 16 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कार्यों में जुटा हुआ है और करीब 4000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं आपदा को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आपदा को लेकर सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस केवल मस्खरी करती है, कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। हनी पाठक ने कहा है कि मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। कांग्रेस बस राजनीति करती है। तरीके से निराधार आरोप विपक्ष लगा रहा है, बिना सिर पैर की बात कर रहा है। बोलने को कुछ नहीं है तो चलो यही बोल देते हैं और मस्खरी कर देते हैं। जिस प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में देखते हैं, लगातार आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लगातार कंट्रोल रूम में लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड की जनता के बीच में, उत्तराखंड के परिवार के बीच में उनकी दिक्कतों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसका कार्य कर रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा में ये आपदा को भूलकर, लोगों की मदद को भूलकर लगातार अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। शोभा नहीं देता इस तरीके का तंज कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो वर्चुअल रजिस्ट्री कर सकता है। वहीं इसी को लेकर पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है। विकास नगर बार एसोसिएशन के द्वारा भी अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार अपने शासनादेश को वापस नहीं ले लेती तब तक ये धरना चलेगा। वर्चुअल रजिस्ट्री होने से सभी अधिवक्ताओं का कार्य खत्म हो जाएगा। सरकार द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया है कि सारी रजिस्ट्री वर्चुअल होंगी। ये वर्चुअल रजिस्ट्री होने से जो है हमारे अधिवक्ताओं का अधिकतम कार्य खत्म हो जाएगा। सब अधिवक्ता परेशान है, जबकि हमारी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ सब रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। हम अधिवक्ताओं के साथ अधिकांशतः स्टाफ मेंबर लगे हुए हैं, हमारे टाइपिस्ट हैं। जब रजिस्ट्री वर्चुअल हो जाएगी तो अधिवक्ता पर मोस्टली जो हमारे युवा अधिवक्ता है उनसे अधिकतर काम छिन जाएगा। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जब तक ये वर्चुअल रजिस्ट्री का आदेश आप वापसी नहीं लेंगे तब तक हम सभी लोग पूर्णतः कार्य से विरत रहेंगे और हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जितनी भी यहाँ पे रजिस्ट्री होगी वो सारी वर्चुअल माध्यम से होगी। आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली से ही ऑनलाइन जुड़ेगा, वो रजिस्ट्री अपनी करवा लेगा। तो हमारा सरकार से निवेदन है, ये मांग है कि कहीं ना कहीं उसमें अधिवक्ता का रोल जरूर होना चाहिए, कि जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें अधिवक्ता का रोल जरूर होना चाहिए। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, आप रोजगार देने की जगह आप रोजगार को छीन रहे हैं। अधिवक्ता हर साल हमारे छोटे से बार में हर साल 50 अधिवक्ता नए आते हैं। पासों यदि इस तरह सारे काम वर्चुअल होंगे जिसमें वकीलों की भागीदारी से सुनिश्चित नहीं होगी तो आप रोजगार कहां दे रहे हो? आप तो हमें जो रोजगार हमारा है उसको भी छीन रहे हैं। अड़मोला जिले के विकास खड़ श्यालदे में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। देघाट में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में पानी भर गया था, जिसमें गाय भी डूब गई थी। थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में घाट पुलिस के जवानों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे पानी में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाकर गायों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू में जनता का सहयोग भी रहा। बागेश्वर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित 6 छात्रों की गिरफ्तारी को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सही ठहराया है। सुरेश जोशी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार द्वारा आरएसएस के कार्यक्रम में आकर मारपीट की गई, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में छात्रों की गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश करके माहौल खराब करने का कार्य कर रही है।
अगर कोई भी संगठन इस देश के अंदर संविधान के तहत काम कर रहा है और उस संगठन के कार्य पे बाधा डाल के उन लोगों के साथ मारपीट करना, उनके साथ बदतमीजी करना जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो कहाँ तक न्यायप्रिय है? पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। जो कांग्रेस कहती है कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, वो तो खुद ही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि देश का संविधान क्या। आप लोगों से ही मैं बड़ा निवेदन पूर्वक पूछता हूँ कि अगर कोई एक कार्यक्रम किसी संगठन का चल रहा है और उस कार्यक्रम में जा करके उस संगठन के झंडे डंडे उखाड़ करके फेंक देना, वहां पर के जा करके मारपीट शुरू कर देना, ये कब से कांग्रेस ने शुरू कर दिया भाई? क्या यही कांग्रेस की नीति है? क्या यही कांग्रेस की नीयत है? क्या कांग्रेस अब गुंडागर्दी करना चाहती है क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? अब उसको जो है कि प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है। केदार घाटी में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में स्थिति खराब है, प्रशासन के अनुरोध पर यात्रा को स्थगित किया गया है और आगे जैसी भी परिस्थितियां बनेंगी, रास्ते साफ होंगे तो यात्रा फिर सुचारू रूप से शुरू की जाएगी और केदारनाथ में ही यात्रा का समापन होगा। प्रदेश में जबरदस्त ऐसी आपदा आई है, जगह जगह लोग हताहत हुए हैं, 9 लोगों की डेथ हुई है और तमाम मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों की खेती चौपट हो गई है, रास्ते बंद पड़े हैं, बिजली की लाइनें टूट गई हैं और सड़कें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। इसलिए प्रशासन के अनुरोध पर यात्रा को स्थगित करना पड़ा है और जैसे ही केदारनाथ का रास्ता सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, उसके बाद केदारनाथ की यात्रा की जाएगी और वहाँ पर जलाभिषेक करने का कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से सफलता नहीं मिली। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा। ये चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहाँ आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद फिर हम इस काम। तो मेट्रो परियोजना को धरातल में उतारने की कोशिश की जा रही है। रेल परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इसको लेकर बयान भी सामने आया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अब अगली बैठक होगी और मेट्रो का मॉडल तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, मेट्रो रेल परियोजना का काम फिर से शुरू किया जाएगा। भगवान शंकर का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है और धर्मनगरी हरिद्वार सहित मंगलोर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर तरफ भगवान शंकर शिव भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं सावन की शिवरात्रि यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक करते हैं। इससे कई गुना फल प्राप्त होता है और भगवान शिव के जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा हो जाती है। ये माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। आज मंदिर में हम सुबह 3:15 बजे पहुंच गए थे। वहां पर भारी भीड़ लगी हुई थी। साफ सफाई करी मंदिर में सबने और भगवान जी को कपड़े पहनाए और जल अभिषेक किया। सब सही, बहुत ही अच्छा पर्व है और बहुत ही खुशी मनाई जा रही है। भगवान सबको सुख शांति प्रदान करे और हमारे देश भी उन्नति करे। करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से जल लेकर लोग, सभी कांवड़िए भोले का रूप धरकर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और कुछ हमारे गांव के भी भोले आज हरिद्वार से जल भरकर हमारे शिव मंदिर में भी आए हुए हैं। यहाँ सुबह 3:30 बजे से आज भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी
अपने देश की उन्नति, अपने घर की समृद्धि और पूरे गांव की समृद्धि, देश विदेश अपनी सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी मनोकामना पूर्ण हो। रामनगर में एक दीवार का निर्माण कार्बेट नेशनल पार्क की तरफ से कराया जा रहा है। पार्क प्रशासन पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दीवार 4 साल में 4 बार टूट चुकी है। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया सामग्री का प्रयोग कर दीवार बनवाते हैं और जैसे ही मानसून आता है यह दीवार धराशायी हो जाती है। सरकारी खजाने से बजट निकाल कर बार बार यह दीवार बनाई जाती है। जब मौके पर जिम्मेदार पहुंचे तो अधिकारियों से मामले की जानकारी ली गई तो पहले कैमरा देख जिम्मेदार अधिकारी उल्टे पैर भागते नजर आए। चार साल में कम से कम 4 बार टूट चुकी है और हमने कई बार CTR को अवगत भी कराया कि साहब ये दीवार आप इतनी कमजोर क्यों बना रहे हैं। ये इनका एक कमाई का अड्डा बन गया है, जरिया बन गया है, जिससे कि भाई ये RO के अंडर में ये होता है काम CTR का। ये कह रहे हैं कि हमने इनसे कई बार पहले भी कहा कि यार भाई साहब RO साहब इसको ये दीवार को क्या नाम कहते हैं मजबूती से करो और इसमें निकासी बनवाओ। तो ये बार बार हमारे कहने के बाद भी अपने मन की काम कर रहे हैं। जानवरों को तो सर बहुत ज्यादा खतरा है और ग्रामीणों में उसमें आक्रोश भी है। और ये जो पानी है जो पानी जो आ रहा है ये 50 मीटर आगे से आ रहा है और इससे जो है ये पानी जो है लोगों के घरों में घुस रहा है और जिससे कि उनको हजारों लाखों का नुकसान हो रहा है। दून अस्पताल में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हम पंजीकरण के लिए स्थान चिन्हित कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्लड बैंक के स्थान को बदल दिया गया है। वहीं जैसे ही हमारे पास स्टाफ की कमी पूरी होगी उस हिसाब से पंजीकरण काउंटर को भी 2 या 3 तल में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अस्पताल आने से पहले अपनी आभा ID जरूर बनवा लें। इसके साथ ही अस्पताल में बहुत जल्द सेफ ऑपरेटिंग क्वाइस की व्यवस्था भी की जाएगी जिसके माध्यम से मरीज अपना पर्चा स्वयं बना सकेंगे। आप लोग अपनी आभा ID जरूर बना लें और उसके बाद हमारे अस्पताल में जब भी आप आएंगे तो आपको एक स्कैन एंड शेयर का एक कोड मिलेगा जिसमें आप अपने मोबाइल के थ्रू उसे स्कैन करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो वरना जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ भरनी पड़ती है और मरीजों को 3 से 4 मिनट का टाइम एक पर्चे पर लग जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली हमारे पास पहुँच जाएगी और आपका पर्चा 30 से 35 सेकंड में आपका पर्चा आपके हाथ में होगा। अल्मोड़ा जिले में बीते 6 जुलाई को तेज बारिश के कारण मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर ब्रिटिशकालीन पनियाली पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद वैली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया जिसे 16 दिन में तैयार किया गया। वहीं जिलाधिकारी विनीत तोमर और सल्ट विधायक महेश जीना ने रिबन काट कर पुल का शुभारंभ किया और यातायात के लिए खोल दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ब्रिटिश काल में बने इस पुल के ध्वस्त हो जाने से लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए यहां बैली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि मात्र 16 दिन में पुल तैयार किया जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपदा में ये पुल हमारा बारिश के दिन बह गया था और अभी मात्र 16 दिन के अंदर हमारे PWD डिपार्टमेंट जो PWD रानीखेत है प्रांतीय खंड उनके द्वारा हमारे एक्शन साहब जो ओंकार पांडे और उनकी टीम ने और DM साहब ने इसको बहुत तेज़ी से बनाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और साथ ही क्षेत्रवासियों को भी। तो जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इस पुल का शुभारंभ किया है। मोहान क्षेत्र में वैली ब्रिज का निर्माण किया गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इसका शुभारंभ किया। लोगों को आवाजाही में अब इससे सुविधा मिलेगी। 6 जुलाई को पनियाली पुल ध्वस्त हो गया था जिसके बाद इस पुल के निर्माण की बात कही गई और 16 दिन के अंदर ही इस वैली ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।